नमस्कार। खबर सहारनपुर से मैं अनिल कुछाड़िया। आज की मुख्य खबरें। तहसील बेट कार्यालय परिसर में रखे ट्रांसफार्मर में शनिवार रात्रि लगी अचानक आग। स्थानीय लोगों की मदद से घंटों की मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। सामाजिक संगठन एजुकेशन फ्रीडम फोर्स कार्यकर्ताओं ने धरना स्थल पर शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना। 28 अगस्त के प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर अभिभावक संघर्ष समिति ने नगर के मोहल्लों में चलाया जन जागरण अभियान। लॉकडाउन के चलते रविवार को बाजार रहे पूरी तरह बंद। सड़कों पर वाहनों की तादाद भी रही कम। अखिल भारतीय जाट महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी निरपाल सिंह ने चौधरी राजेश पाल को मंडल अध्यक्ष व चौधरी सुरेश पाल को बनाया जिला प्रेस प्रभारी। नेहरू युवा केंद्र की फिट इंडिया मैराथन दौड़ में नागल के विनीत रहे प्रथम। नगर की सड़कों पर बने कूड़ा डंपिंग पॉइंट स्मार्ट सिटी पर लगा रहे हैं दाग। घर में कभी भी हादसे का सबब बन सकते हैं पुराने हो चुके जर्जर भवन। जनपद की तहसील बेट कार्यालय परिसर में रखे ट्रांसफार्मर में शनिवार की रात्रि अचानक आग लग गई। स्थानीय लोगों की मदद से घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। सूचना मिलते ही एसडीएम बेट दीप्ति देवी मौके पर पहुंच गए थे। विद्युत विभाग के अधिकारियों ने रात में ही ट्रांसफार्मर बदलवाकर विद्युत आपूर्ति को सुचारू कर दिया था। सामाजिक संगठन एजुकेशन फ्रीडम फोर्स कार्यकर्ताओं ने आज से धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। संगठन पूर्ण समान शिक्षा और पूर्ण निःशुल्क शिक्षा कानून बनाने की मांग करने के साथ ही 60% अंक लाने वाले छात्रों को ही छात्रवृत्ति के निर्णय का विरोध कर रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजीव दुर्जन ने बताया, जब तक संगठन की मांग पूरी नहीं होती तब तक धरना जारी रहेगा। छात्रों की मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज हम लोग सभी छात्र छात्राएं अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ चुके हैं। चूँकि छात्रों की समस्या सबसे बड़ी ये है कि इस वर्ष की जो छात्रवृत्ति है वो अभी तक छात्रों को नहीं मिली, प्लस जो शुल्क प्रतिपूर्ति कॉलेज को फीस के रूप में दी जाती है वो भी अभी तक छात्रों को नहीं मिली। इसलिए हम लोग आज पूर्ण रूप से धरने पर अनिश्चितकालीन बैठ चुके हैं। दूसरा विषय, चूँकि सरकार ने इस वर्ष क्या किया कि जितने भी छात्र हैं, चूँकि अभी तक जीरो बैलेंस पर, चाहे वो जर्नल या ओबीसी या SC STs, जो 2 लाख रुपए सर्टिफिकेट आई सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग उन लोगों का जीरो बैलेंस पे एडमिशन हो जाता था, लेकिन इस वर्ष इन लोगों ने वो ख़त्म कर दिया। तो हम इन्हीं 2 विषयों को लेकर, तीसरा विषय हमारा ये है, देश में पूर्ण समान शिक्षा व पूर्ण निःशुल्क शिक्षा कानून लागू हो, और इन 3 विषयों को लेकर आज हम धरना स्थल पर बैठ चुके हैं। ये हमारा धरना अनिश्चितकालीन तक रहेगा जब तक हमारी मांगे ये सरकार नहीं मान लेती। अभिभावक संघर्ष समिति के 28 अगस्त को प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर जन जागरण अभियान चलाया गया। समिति अध्यक्ष संजय वालिया अपनी टीम के साथ नगर के विभिन्न मोहल्लों में पहुंचे और घर घर पंपलेट वितरित किए। उन्होंने अभिभावकों से कहा वह इस आंदोलन में अपना सहयोग प्रदान करें। इसकी मांग को लेकर हम लोग बच्चे को धरना दे रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं आप लोग हमारा साथ देने का काम इसका आएगा। कहीं ना कहीं अभिभावकों तारीख को खास तौर पर हो, जिससे कि हम लोग इसमें मेहनत जो मैं कर रहे हैं सफल जिसकी हम परंपरा चल रही है उसमें हम लोग घर आके जागरूक करने का काम करें आप लोगों को। और आप लोग इसमें अभिभावक संघर्ष समिति लगातार धरने प्रदर्शन के माध्यम से जो लड़ाई लड़ने का काम कर रही है, अब उसी कड़ी में 28 तारीख को हमने कलेक्ट्रेट घेराव का एक प्रोग्राम रखा है
जिसमें सभी राजनीतिक दल, सभी व्यापार मंडल और हमने अब एक जन जागरण अभियान चलाया है। घर घर जाकर पंपलेट के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। लड़ाई को जरूर जीतने का काम करेंगे और जीतकर फीस माफ कराने का काम करेंगे, जिससे ये लड़ाई सहारनपुर नहीं उत्तर प्रदेश में एक मिसाल बने और पूरे प्रदेश में जब फीस माफ होगी तो हर घर में दिवाली मनने का काम होगा, ईद मनने का काम होगा। क्योंकि इस कोविड-19 में बेहताशा बेरोजगारी, बेहताशा प्रतिस्पर्धा कहीं ना कहीं चल रही है कि 4 दिन बाजार खुलना है, 5 दिन बाजार खुलना है और पैसा किसी के पास नहीं है। तो इस कड़ी में हम लोग घर घर जाकर पंपलेट बांटने का काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर सके और अपनी साथ खड़ा कर सके। नगर में आज रविवार लॉकडाउन का असर देखने को मिला। बाजार तो पूरी तरह बंद रहे, साथ ही सड़कों पर वाहनों की तादाद भी कम देखी गई। बताते चले शनिवार लॉकडाउन में सड़कों पर लॉकडाउन का उल्लंघन कर वाहन चालक सड़कों पर ज्यादा संख्या में थे। पुलिस द्वारा चालान शुरू करने पर सड़कों से भीड़ कम हुई थी। हकीकत नगर कार्यालय पर अखिल भारतीय जाट महासंघ की मासिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष चौधरी नीरपाल सिंह ने चौधरी राजेश पाल को मंडल अध्यक्ष व चौधरी सुरेश पाल सिंह को जिला प्रेस प्रभारी मनोनीत किया। बैठक में चौधरी अरविंद मलिक, चौधरी परवीन दहिया, आरती शर्मा, चौधरी जगपाल सिंह, चौधरी सुदेश, चौधरी केपी सिंह, चौधरी नरेंद्र सिरोही, चौधरी सरवण बाल्यान, यतेंद्र पंवार आदि मौजूद रहे। पर कोई भी किसी भी बरादरी का कमजोर वर्ग है, परेशान है, उसे आज हमारी आवश्यकता है तो हम उसकी मदद करें, ये हमारा मुख्य एजेंडा है। मैं चौधरी नीरपाल सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय जाट महासंघ। आज हमने अपने संगठन का विस्तार करते हुए चौधरी राजेश पाल जी सावलपुर नवादा, इनको मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है और चौधरी सुरेश पाल जी को जिला मीडिया प्रभारी बनाया है। संगठन का विस्तार करने के लिए, सशक्तशाली बनाने के लिए, सामाजिक लड़ाई लड़ने के लिए, संगठन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से ये किया गया है। और बैठक से पूर्व हमारे वरिष्ठ साथी, जिनका अभी पीछे 2-4 दिन पहले निधन हो गया, भाई सतपाल वर्मा जी हमारे बीच में नहीं रहे, समाज के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। तो हमने 2 मिनट का मौन धारण करके उनकी आत्मा की शांति के लिए हमने प्रार्थना की थी। नेहरू युवा केंद्र द्वारा पिलखनी इंडस्ट्रियल एरिया में फिट इंडिया मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। जिला युवा समन्वयक शुभम जैन व हरदीप सैनी ने हरी झंडी दिखा शुभारंभ किया। दौड़ में नागल के विनीत ने प्रथम, सौरभ पाल ने द्वितीय व सलेमपुर के अंशुल ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। राष्ट्रीय युवा कोर स्वयंसेवक अनीश कुमार ने बताया, शरीर को स्वस्थ रखने व जागरूकता बढ़ाने को 5 किलोमीटर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। NMC फार्मा 100% प्राकृतिक। भले ही हमारा महानगर स्मार्ट सिटी की ओर कदम बढ़ा रहा हो, लेकिन सड़कों पर कूड़ा डंपिंग पॉइंट स्मार्ट सिटी पर दाग लगा रहे हैं। नगर में बने इन कूड़ा डंपिंग पॉइंट ने सड़कों को बदबूदार बना दिया है। दिल्ली रोड स्थित सब्जी मंडी पर बने ऐसे पॉइंट को तो निगम ने बंद करा दिया, लेकिन शहर के अन्य स्थानों पर ये परेशानी का सबब बने हैं।
पुराने शहर के चूड़ी बाजार के मोहल्ला कुज्जात प्रथम में 100 साल पुराने जर्जर मकान कभी भी हादसे का कारण बन सकते हैं। मोहल्ला निवासी मोहम्मद कलीम व जुन्नूर अहमद ने बताया कि हमारे मोहल्ले में जर्जर मकानों की कमी नहीं है, जो कभी भी भर कर गिर सकते हैं। मोहल्ला कुज्जात में करीब 1 बीघा में बना मकान काफ़ी साल पुराना है, जिसकी दीवार जर्जर हालत में है, पता नहीं कब गिर जाए। जहां पर रोज़मर्रा की आवाजाही लगी रहती है। बरसात के मौसम में मकान का कुछ हिस्सा तेज़ बारिश के चलते गिरता रहता है। मोहल्ला कुज्जात की तरफ मकान की दीवार में कई वर्ष पुराने पेड़ की जड़ें भी फैली है। अब हालात ये है कि मकान की दीवार की ईंटें भरभरा कर गिर रही है। पास में दिगंबर जैन इंटर कॉलेज भी है। रोज़ाना लोगों के अलावा कॉलेज की लड़कियां भी यहां से गुजरती हैं। मोहल्ले वासियों का कहना है कि शहर में जर्जर हो चुके मकानों की लिस्ट तैयार कर ऐसे भवनों को डिसमेंटल करने की कार्रवाई प्रशासन को करनी चाहिए। जी, बाजार गौरीशंकर, मोहल्ला कुज्जात, निकट जैन दिगंबर स्कूल, कन्या इंटर कॉलेज। क्या हुआ है? यहाँ पे हालात बहुत ख़राब हैं, क्योंकि गंदगी के भी, मकानों के भी, सफाई के भी, चारों तरफ से हर चीज़ की हम मजबूर हो चुके हैं। परसों रात को 4 बजे दीवार गिर चुकी है। अगर दिन में कोई दुर्घटना हो जाती इसका जिम्मेदार कौन उठता? क्योंकि इससे 2 साल पहले भी वो महल गिर गया था लावारिस से। इसमें किराएदार पे किराएदार आते हैं, किराएदार भाग जाता है। हमारी मांग ये है, एक तो इसे उतारवाया जाए और एक गली की सड़क की और यहाँ कूड़ी लगी हुई है, इसकी गंदगी को सफाई कराई जाए, क्योंकि बीमारी का आज बहुत बुरा चल रहा है। इस टाइम कोरोना फैल रहा है और कोरोना का कारण है बीमारी। अगर बीमारी साफ़ होगी तो ये सफाई भी साफ़ होगी यहाँ से, क्योंकि जैन दिगंबर स्कूल की बच्ची आती हैं यहाँ, सब 24 घंटे बाजार का रास्ता है।